तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बनाए थे, अब मेरा जो है दूसरा वीडियो है, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 होगा। तो देखिए पार्ट 2 में क्या बताएंगे हम। पार्ट 2 में बताएंगे आपको नाम लिखने के लिए, ठीक है ना। क्या लिखने के लिए बताएंगे? नाम। तो चलिए नाम लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम क ख ग पढ़ेंगे इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में सब बच्चा जानता है। क ख के यदि हम अक्षर की बात करें तो 36 को होता है ना। देखिए इ वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है ना। और यर लव यहाँ तक आता है, ठीक है। ऐसे इस तरह से। तो सबसे पहले हम आपको क ख ग सिखाते हैं। सब बच्चा बोलेगा सर क ख ग तो हमको अवे करता है। तो चलिए क ख ग आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बताएं क ख थोड़ा सा अलग ढंग के। चलिए के से क, क्यू से क, हो गया ना। के से क, क्यू से क, सी से क। बताइए क्या को बता दिए ना। के से क, क्यू से क और सी से क। बताइए जानते थे पहले आप? नहीं जानते थे, ठीक ना। ये चलते हम आपको बता दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका क्यू से क, के से ख, ऐसे नहीं। सी से क, के से ख, ऐसे नहीं आपको बोलना है। आपको वास्तव में समझिए कि के ही है, ठीक। लेकिन हम लोग मीनिंग में देखते हैं बहुत सा जगह पर, चाहे कहीं भी उच्चारण करने के लिए आता है तो क्यू भी आता है। जैसे मैं बताइए क्वीन आता है ना। और सी से काव, COW, काव माने गाय, होता है ना। और देख लीजिए सी से बहुत सा ऐसा है, जैसे में और है कार, CAR, कार हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा नहीं हम देंगे एग्जाम्पल, बहुत सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देते देते समझिए कि बिहान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद के एच से ख, जी से ग, GH से घ, NG से अंग, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। CH से च, CHH से छ, है ना। J से ज, JH से झ, YN से य, यानी कि छ दो टाइप के होता है। चलिए बउआ ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है। ये छ जो है आपका 2 टाइप के होता है, समझ गए ना। एकदम नीचे आइए, देखिए है ना छ, है ना। देखिए यहाँ ह, छ, त्र, ज्ञ, ऐसे पढ़ते हो ना। तो बताइए छ है ना, दोनों छ के मीनिंग जो है अलग अलग है ना। दोनों छ के मीनिंग क्या है? अलग अलग है। तो देख लीजिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ट, ठ, ड, है ना। ढ यानी टी से ट, TH से ठ, तब ठ ड ढ, इसको टवर्गिन ना, इसको तवर्गिन ना बोलते हैं। देखिए तवर्गिन ना, तथ ध वाला ना, आई टठ ड वाला ना है, समझ गए ना। ये तो आपको पता है पहले से। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्या करते हैं इसे। सबसे पहले देखिए हम दोनों के मीनिंग देखिएगा एकदम सेम है। दोनों के टवर्गी ना के भी और टवर्गी न के भी, दोनों के मीनिंग क्या है? सेम है। बताइए सेम है ना। तो चलिए सेम है, एक ही है दोनों मीनिंग। देखिए टी से ट, टी से त, TH से ठ, TH से थ, डी से ड, DH से सॉरी डी से द, डी से ड, डी से द, DH से ढ और DH से ध, N से न, IN से न। अब ढेर बच्चा बोलता है टी से त, टठायो डढ के यहाँ पर पढ़ने के लिए बोलेंगे। पढ़ो टठा इंग्लिश में, टी तथा दधा पढ़ेगा, टी से ट, TH से ठ। देखिए तथा ध, टठा ध दोनों के एक ही कर देता है। तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पी से प, PH से फ। हाँ देखिए अब यहाँ PH से भी फ होता है और F से भी फ होता है। जैसे पुलिस, पुलिस माने मूर्ख होता है ना। और इसे बहुत सा मीनिंग है जो F से होगा। फीस होता है ना, फीस। चलिए B से ब, BH से भ, M से म। चलिए यहाँ तक तो सही है। आगे बढ़ते हैं। Y से R से र, L से ला, V से व, है ना। और W से भी व और VO से व, है ना। देखिए ऐसा में के गो है, दो दो तीन तीन वाला। जैसे में देखिए इसको तो हटा देते हैं। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है ना, और एक जो है इसको हटा दीजिए। ऐसा जो दो होता है, एक यहाँ है, ठीक। और कहाँ है? एक यहाँ है, ठीक है। एक यहाँ है। चलिए यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक है। अब देखिए सबसे पहले ये तो याद हो गया। उसके बाद देखिए A से H, हाँ एगो यहाँ है, यहाँ है ना। चलिए देखिए A से H से तलावे सा मूर्धनी सा होता है। A से HO से होता है, HO से मूर्धनी सा होता है, समझ गए ना। और देखिए A से H से तलावे सा, यहाँ दोनों मीनिंग से होता है। इसे HH से ही मूर्धनी सा होता है, ठीक। लेकिन कहीं कहीं पर देखोगे तो A से H से भी मूर्धनी सा लिखा रहता है, होता है ना। चले तो कोई दिक्कत नहीं। A से डंटी सा, H से ह, के A से H से छ, और TR से त्र, और JN से ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं काका की तरफ, ठीक है। तो ये काका की जो बच्चा का याद है पहले से, वो आराम से याद कर लीजिएगा। जिसको याद है तो याद करने का जरूरत नहीं है, जिसको याद नहीं है वो खूब बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। तो आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए काका की अगर बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए के से क,
के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, और के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से का। चलिए कितना बच्चा को इंग्लिश में काका ही पढ़ने आता है? एकदम सही सही बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, एकदम अच्छा चिन्ह। कितना को नहीं आता है बताइए, कितना को नहीं आता है? आप बताइए शिकायत होने के चलते कोई उठेबो नहीं करेगा कि मान लीजिए कि हम उठाएंगे तो सब कहेंगे अरे नहीं आता है, तो बताइए ना, उसी का तो समाधान होगा। बताओ, जो बच्चा अगर बता दिया कि हमको नहीं आता तो उसके लिए बहुत है वो बढ़िया टेक्निक रख ले हैं, कभी नहीं भुलाएगा वो जिंदगी में, जिंदगी भर नहीं भुलाएगा। कोई सा बच्चा है? चलिए, अगर सबके यादें है तो ये बताओ टेक्निकल बतावे से कोई फायदा नहीं ना। तो चलिए जो ही बच्चा मान के चलिए कि अगर ऑनलाइन में पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो वो भी बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है ऐसे। अगर प्रॉब्लम होगा तो इसका हम बताएंगे, इतना बढ़िया से बता देंगे ना कि आप कभी भूलवे नहीं कीजिएगा। तो उसके लिए वीडियो अलग बना देंगे। पहले देख लेते हैं कि कितना बच्चा को आता है या नहीं आता है। देखेंगे कमेंट में कितना बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर हमको काका की में गड़बड़ हो जाता है, पढ़ते हैं क का की कू कू काय काय को पढ़ जाते हैं, काय पढ़ से एक बार पढ़ जाते हैं को, आ काय पढ़ना है तो पढ़ते हैं कन, ऐसे गड़बड़ हो जाता है। सब बच्चा यहाँ तो सही रास्ता से आता है, क का की कू अक्री, यहाँ तक तो सही रास्ता से आता है। यहीं से प्रॉब्लम उसको होने लगता है ना। तो यहाँ से खूब बढ़िया एक ट्रिक्स है, समझ गए ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन बच्चा का प्रॉब्लम है। जब तक कमेंट नहीं करेगा कि हमको पढ़ने नहीं आता है, जब तक हम वो नहीं बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका बहुत अच्छा है, एकदम आसान विधि बता देंगे कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसा है। लेकिन अब कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है, ऑफलाइन में जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो सब नहीं बोल रहा है कि मेरा सब सही है, तो ये चलते हम नहीं बता रहे हैं, समझ गए ना। तो चलिए ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है से अब चलना है मेन नाम लिखने के लिए, वो जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ये तो आप आइडिया जान गए ना, कहाँ कहाँ पर बड़का एबीसीडी के अक्षर होता है, कहाँ कहाँ पर छोटा एबीसीडी के अक्षर होता है, ये तो सब बच्चा का पता होगा, पता है। तो चलिए पता है तो आगे हम बता देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए पता है तो आगे हम बताते हैं इसमें क्या 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 नहीं करना है, ऐसे सब हम बताते हैं, ध्यान से बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो चलिए आज हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको रोहित लिखना है, रोहित लिखना है, ठीक है। तो रोहित लिखना है, सबसे पहले एक और लिख देते हैं कि कमल लिखना है, ठीक है। एक और लिखते हैं कि पवन लिखना है, ठीक है, पवन लिखना है। एक और लिखते हैं कि कमला। ये जो बच्चा बढ़िया से समझ लिया तो उसको मजा आ जाएगा एकदम गारंटी के साथ। तो सबसे पहले देखिए 3 ज्यादा नहीं 4 गो है, ये चारों आपको बनाने आ गया तो समझिए खूब बढ़िया से आ गया, एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले बताओ, हमको नाम ठीक से नहीं लिखने आता है, नाम ही नहीं लिखने आता है तो हम इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, रीडिंग भी नहीं करने आता है, समझ गए ना। हिंदी की तो बातें अलग है, अंग्रेजी किताब है उसको हिंदी कर देंगे, वो तो बातें अलग है। पहले तो आपको रीडिंग नहीं करने आता है शुद्ध, तो पहले रीडिंग करने के लिए सीखना है ना जरूरी। तो देखिए ये कैसे लिखा है, अथी किस तरह से कैसे होगा से। सबसे पहले मान के चलिए हम लिखते हैं कमल। तो आपको हम एक बात बताएंगे, एक जो है जिसमें हाफ है ना, हाफ उच्चारण आ एक जानेंगे फुल उच्चारण। अब बहुत सा बच्चा सोचेगा सर ये हाफ उच्चारण और फुल उच्चारण क्या होता है, तो बोलने में आपको आधा लगे वो हाफ उच्चारण हो गया, और बोलने में आपको क्या लगे एकदम जो है मतलब एकदम पूरा हो जा रहा है। वीडियो क्लीन साफ दिखाई पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, उतना साफ नहीं होगा लेकिन कुछ साफ तो है ना जो दिखाई पड़ जाए। हाँ तो देखिए कह के मतलब है कि देखिए वहां पर एक क्या है, तो वहां पर एक है हाफ उच्चारण, एक है फुल उच्चारण, ठीक है। अगर हम आपको लिख के एक बताएं कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्कूल, क्या लिख रहे हैं, स्कूल लिख रहे हैं, तो बताइए कि यहाँ पर हाफ किसका उच्चारण हो रहा है, स के ना। सब बताओ आधा लिखा रहा है कि नहीं, आधा सा, इसी को हाफ बोलते हैं। आई कू के बात करेंगे तो फूल है उच्चारण, मैया शांति, ध्यान देना। तो चलिए ये जो है आपका ये क्या है, ये कू है, तो ये फूल है जेकरा में कुछ लगल रहे, ऊपर लगल रहे चाहे नीचे लगल रहे, ठीक है ना। चाहे वो जहां भी कुछ भी पहन ले है, जैसे मान लो कि वो माला ही पहन लेवे और पैर में जो है जूता पहने, समझिए फूल है। अगर कहीं तुम जाते हो और पैर में बताइए जूता नहीं पहनते हो तो हाफ समझ जाता है आप,
लगता है कि एकदम हाफ है, हाफ दिमाग के है। बताइए चल गए मेला बरियाती में, किसी को चल गए और बताइए पैर में सगरों पहन ले हैं, पैर में जूता ही नहीं है, तो बताइए चाहे चप्पल ही नहीं है, तो बताओ उसको हाफ समझ लेता है ना, लगता है कि काद उतार टूटा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको हाफ है और फुल दोनों जानना एकदम जरूरी है। जो हाफ और फुल जान गया तो समझिए कि एकदम साफ बना लिया, खूब बढ़िया से बना लेगा। तो चलिए आधा सा तो हम जान गए, बताओ इसमें पूरा पूरा कहाँ है? स्कूल, ल पर भी उच्चारण आधा हो रहा है, स्कूल। देखिए आधे बोल भी रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो अंग्रेजी में ऐसे देखेंगे तो समझिए ल ये फूल है कि नहीं है। आपको उच्चारण से पता लगना चाहिए कि हाफ हो रहा है कि इंग्लिश में ही देखा जाता है। हिंदी व्याकरण में तो समझिए कि क्या है, ये फूल है, ल भी फूल है और कु भी फूल है, समझ रहे हो ना, अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो। लेकिन यहाँ स खाली अधूरा है, हाफ है। लेकिन हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हाफ आपको उच्चारण से पता लगेगा कहाँ पर बोलते हैं। आप लोग बताइएगा, अमन, अमन न पर आधा उच्चारण हो रहा है, अम दोनों क्या है, फूल है। चलिए सोनाली, सोनाली कहीं नहीं, सब फूले हैं। सोनाली यो फूल है, कुछ लगा जाएगा उसमें एकार ओकार कोई भी अगर लग जाए ऊपर नीचे कहीं लग जाए तो बताओ क्या हो जाता है, वो आपका फूल हो जाता है। बताइए यहाँ तक सब बच्चे को समझ में आया? बोलिए यहाँ तक सभी क्लियर है कि फूल और हाफ क्या होता है। तो चलिए जहां पर उच्चारण हाफ लगे, जहां पर उच्चारण हाफ लगे वहां तुम सीधा सीधी उसमें ए का प्रयोग मत करना, नाम लिखते समय ए का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ रहा है? जैसे हम देखेंगे रोहित के, बताइए कि आधा उच्चारण कहाँ हो रहा है, रोहित, देखिए अधूरे तब बोलना। तो एक मतलब कि आर से र, ठीक है। और यहाँ देखो कहाँ है को, देखिए को, तो अगर मान लिया क में ही को लग गया तो र में रो, सब इसी से बनाते हैं ना। और इंग्लिश में बउआ एक बार और ध्यान देना कि इंग्लिश में कभी भी गलत नाम में नहीं होता है। जैसे मान लो कि तुम रोहित लिखोगे तो देखिए यहाँ पर दो होता है। जैसे मान लीजिए की हम बोल रहे हैं कि किरण लिखना है, ठीक है, किरण लिखना है तो की र न, चाहे कोई लिख दिया कि की र न, तो ये दोनों सही है। बोलिए सही है कि नहीं? क्योंकि के आई से भी की होता है, के डबल ई से भी की होता है, ठीक है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप हर सही वाला लिखते हैं कि दीर्घाई वाला लिखते हैं। अगर आप शुद्ध जानना चाहते हैं तो इससे याद कर लीजिए कि आप किरण कैसे लिखते हैं, आप किरण ऐसे लिखते हैं, आप किरण ऐसे लिखते हैं, तो एक हिसाब से तो आपका सही है, होना चाहिए ना। अगर तुम मान लो कि स्कूल में थी नाम लिखा गया, एडमिशन हो, उसमें किरण डबल इसे कर दिए हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको खाली ध्यान देना है। ऐसे अगर हिसाब से अपना करते तो आपका ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ता, समझ गए ना। तो चलिए रोहित, तो बताइए रो, बहुत से बच्चे ध्यान दीजिएगा, सब इसी से हम पकड़ेंगे, जिसको काकाई की आई आ जाएगा सब इसी से पकड़ेंगे। तो चलिए आर ओ से रो, यही साइड में जाएगा ना, कि बताओ रोहित ऐसे जाएगा, ऐसे भी होता है। कब होता है? जब आप बड़का लिख रहे हो तो सब बढ़ के लिखिए, समझ गए ना। रो, अब देखो एक से ही आता, जब बड़ा लिखना है तो सब बड़े लिखिए, समझ गए ना। तो ज्यादा जो है ये बड़ा बड़ा पोस्टर में चाहे कहीं हेडिंग में ऐसे लिखा जाता है, पता है ना। और बुक में जब मान लीजिए ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो ऐसे लिखिएगा नहीं ना। तो देखिए आर से रो ऐसे होगा रो, और फिर एच से हा हो जाएगा, आई लिखेंगे लेवल में लिखेंगे रो ही त, रोही। बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कोई भी बच्चा का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पर बताइए कि आर ओ से रो हो गया, बताइए आर ओ से रो, तो बताइए रो जो हुआ बताइए वो हाफ है कि फूल है? फूल है। बताइए ही हाफ है कि फूल? अब बताइए त हाफ है कि फूल? तो हाफ है, तो बताओ इसमें ये लगाएं नहीं, ये सब फूल था तो इस समय बताइए फूल था। अगर फूल है तो ए यहाँ पर लगता है, लेकिन कब? जब उसमें कोई एकार ओकार वाला न रहे। अब जैसे देखिए कमल, कमल बोलेंगे कमल, तो बताइए कमल, कमल कहाँ आधा रहा है? ल पर, कमल म तो पूरा म ल, कमल ल पर आ रहा है ना। तो बताइए एकर मतलब कि के से क आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, क ए लगाएंगे ना, बोलिए क बोला पाया आ रहा है, क प अ ऐसे आ रहा है कि नहीं। तो बताइए क, तो एकर मतलब कि क में अ छिपल है, फूल है ना। क उसके बाद म, तो यहाँ भी ये लगेगा कमल, ठीक है ना। अब ढेर टीचर जो है बच्चा बताते हैं एक सब में ये लगा देना बउआ, सब में लगा देना ये, तो क्या कहेगा? रोहित लिखेगा रो, ए एक से ह, एच आई से ही, अ टी से ता, रोहित। अब वो सोचेगा सर जी बोले हैं कि ये लगा देना सब में,
तो बताओ ए समय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पर आपको पहले उच्चारण देखना है कि कहाँ उच्चारण हाफ आ रहा है और कहाँ फूल आ रहा है, यही ध्यान देना है ना। तो चलिए ये बताइए आपका सही है ना, क्योंकि ल पर आधा उच्चारण हो रहा है। तो बताओ हम ल में ए का प्रयोग नहीं किए, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब आगे देखिए पवन, पवन है ना, तो बताइए पवन कहाँ आधा उच्चारण है, ना में। तो देखिए प में ए लगाएंगे, इसे लिखेंगे, बड़का छुट्टी के पहले इसे लिखेंगे ना प। अब मान है कि ना हम डब्लू से लिखे, कोई कहेगा ना हम डब्लू से नहीं लिखे, हम भी से लिखे, तो लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भी से भी क्या होता है, वह ही होता है, डब्लू से भी क्या होता है, वह ही होता है। तो बताओ पवन ऐसे लिखाएगा, बोलिए ऐसे लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये सही है ना, सब बच्चा को समझ में आ गया। ये क्या है, कमला। तो बताइए आधा उच्चारण बढ़िया से, कमला, म पर कमला लग रहा है ना। तो बताइए जहाँ आधा लग रहा है तो बताओ वहां पर हम ए का प्रयोग दें कि न दें, नहीं। लेकिन क पर फूल आ रहा है कि हाफ, फूल तो ए लगा दिए ना। और माँ पर जो है आधा लग रहा है तो हम ए नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत। और फिर एल में पूरा है कमला। बताइए कोई बच्चा का इसमें दिक्कत, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है। चलिए इसमें दिक्कत नहीं है तो अभी जो हम बताने वाले हैं वो और मजा देने वाला है। अभी जो बताएंगे ये बच्चा का सबके सही हो जाना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको मिटा दे अभी, चलिए मिटा देते हैं। आगे देखिएगा आपको बता रहे हैं, ठीक। आगे आपका इस टाइप क्या आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताइए क्या इसको पढ़ते हैं आप, करा, ये क्या पढ़ते हैं, परा, ये क्या पढ़ते हैं, जरा, ये क्या पढ़ते हैं, लरा ना, ये पढ़ते हैं। जैसे और मान लीजिए कि हाँ ये क्या पढ़ते हैं, ग्रह, ऐसे करके आता है ना। तो देखिए ग्रह बोलना पर, प्र बोलना पर आप दिमाग लगाइए, ग्रह हम बोल रहे हैं तो बताओ इसमें भी कहीं आधा आ रहा है, कहाँ, ग्रह, ग्रह, ग ना, प्र में आधा प, प्र, प्र, र पूरा आ रहा है ना, प्र। ऐसे बोलेंगे स्र, तो स्र आधा स आ रहा है, यानी जो शुरू में है वो आधा आ रहा है, बोलिए इसे आ रहा है ना। तो बताइए इसको जो है क्या करें, क्र, तो बताइए के से तो क हो जाएगा, कोई दिक्कत। और बताइए अधूरा लग रहा है लेकिन र क्या आ रहा है, पूरा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्र, ऐसे लिखाएगा ना। अब बताइए क्या लिखाएगा, प्र, क्या लिखाएगा, प्र, ई क्या लिखाएगा, जरा, ई क्या लिखाएगा, लरा, ई क्या लिखाएगा, ग्रा, कोई दिक्कत। ये भी बच्चा आराम से बना लेगा। अब उसको लिखना है एकदम बढ़िया से, ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, राजेंद्र लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राजेंद्र। अब बताइए राजेंद्र लिखा हुआ है तो बताइए पहला में ABCD के बड़ा अक्षर रा है तो रा दे दिए, और जे ई से जे, ऐसे ना। आई जो है आधा न के लिए एन खाली देंगे, याद रखना, चाहे बिंदु के लिए चाहे आधा न के लिए, है ना। क्या होगा, देखिए लाइट आ गया, थोड़ा सा लाइट बढ़िया देने लगा, सही है ना। चलिए बढ़िया है। तो चलिए रा हो गया, और ये आधा ना के लिए। अब बताओ ये क्या है, द्र, क्या है, द्र। तो द्र में बता दीजिए फटाफट कि आधा कौन आ रहा है, द्र, द्र क्या आ रहा है आधा उच्चारण, द। तो बताइए हम द पर ए न लगाएंगे, और कौन पर पूरा आ रहा है, र पर। तो आर पर बताइए ए लगा देंगे। बताइए क्या बन गया, राजेंद्र। तो बहुत सा बच्चा पढ़ेगा राजेंद्रा, बताइए राजेंद्रा है ही नहीं, राजेंद्र है, लेकिन ढेर बोले, ढेर बहुत से बच्चा अधिकतर बोलते हैं कि राजेंद्रा पढ़ेगा वो, ठीक है ना। अगर मान के चलो कि इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो बताइए इसको क्या पढ़ेगा वो, कविंद्रा, क्या पढ़ेगा, कविंद्रा। लेकिन कविंद्रा नहीं है, ये कविंद्र है, क्या है, कविंद्र है। तो बताइए ये बात जो है, और कोई दिक्कत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए आपका जो है देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे में अर्ज, ऐसे भी लगता है, कर्ज, क्या है, कर्ज, ये क्या है, हर्ज है, ये क्या है, हर्ज है ना। तो इस टाइप के लिखा हुआ रहेगा। तो बताइए इसमें अर्ज में बोलिए, थी पढ़ के देखिए, अर्ज में आपको अधूरा जो है कौन आ रहा है, अर्ज, अर्ज क्या आ रहा है, र भी आ रहा है और जो आ रहा है, दोनों आ रहा है ना, अर्ज। अच्छा कर्ज में
र और ज दो को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो बताइए अर्ज लिखना है तो अर्ज है ना, चाहे जेड दे दीजिए है ना, जे कहीं है कड़ा में देखो तो, हाँ ज, देखिए जेड से भी ज होता है, भूल गए थे हम लिखने के लिए, जे से भी ज और, तो यहाँ पर इसको भी अंडरलाइन ऐसे कर देते हैं, जे से भी ज और जेड से भी ज। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो देखिए अर्ज हो गया। अब बताइए पहला अक्षर हम बड़ा एबीसीडी के लिखे हैं, बताइए कर्ज, तो बताओ के से क्या होगा? क पूरा है कि अधूरा है? तो ए लगा देंगे, उसके बाद कर ज, जेड से लिख दिए, जे से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बताइए कर्ज हो गया फर्ज, तो एफ से फ होगा, चाहे पीएच से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा एफ से ही लिखा था। अब बताओ यहाँ क्या लगा दें? ए, उसके बाद आर जेड, फर्ज हो गया। इस तरह से हर्ज भी लिखा जाएगा। तो बताइए ऐसा टाइप के भी रहेगा तो आराम से बन जाएगा, कोई बच्चा का दिक्कत है? यहाँ तो एकदम सही से बोलिएगा। किसी बच्चा को प्रॉब्लम है? लिखने का तरीका जान गया सब कोई? लिखने का तरीका जान गया ना? लिखने का तरीका जान गया। जब यहाँ पर खत्म होगा, एक बार और थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यदि आपका ये याद रहेगा तभी हो जाएगा। देखिए पहले क्या है? क, पहले क्या है? क है, ठीक है, क है। उसके बाद आपका जो है क्या है? अब देखिए जो बच्चा अगर मान लीजिए कि कमेंट हम करने के लिए बोले थे लेकिन कोई कमेंट नहीं किया है, ठीक है ना, कर दिया तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए के से क है ना, जो बच्चा है काका की नहीं आता है, मैया है, तुम काका ये पढ़ के सुनाओ तो। के ए यू चलिए तो ठीक है। और ये वाला बढ़िया से आते पढ़ने, किसको कहें? अंशु है, अंशु तुमको याद है? ये वाला पढ़ो तो बढ़िया। ए है ई, ई तो ई से ई, हाँ, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, ए एच। सब बच्चा का याद है, लगभग सब बच्चा का याद होता है, ठीक है ना? उसके तो बाद में चलिए, तो ये लगभग जो है सब बच्चा का याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना? तो ये वाला कर लीजिए। और अगला बार जो है क्या हम बताएंगे आपको? पास्ट ऑफ स्पीच, पास्ट ऑफ स्पीच, ठीक है ना? अब इसको ऐसे कर लीजिए, रुक जाइए।